तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपके लिए जो वीडियो है, आज आपकी उत्तराखंड के इतिहास के जो फैक्ट है, यानी कोई कॉन्सेप्ट नहीं, क्यों हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, ये सब छोड़ देना। ये नाम ही फैक्ट की है, यानी फैक्ट आपके मैं इसी तरीके से आप उत्तराखंड हिस्ट्री के कराऊंगा या अदर टॉपिक के कराऊंगा। पहले भी इसकी एक वीडियो मैं आप लोगों को दे चुका हूँ, आज ये उसकी दूसरी वीडियो है। कल संडे है, कल भी वीडियो आएगी उत्तराखंड के फैक्ट की ही आएगी, ठीक है। ये 2 दिन ये चलेगा, मंडे से आपकी प्रॉपर वही क्लासेस चलेंगी, यानी इकोनॉमी के साथ इंडियन पॉलिटी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जिसने भी इंडियन पॉलिटी की सीरीज नहीं देखी है वो जल्दी से कवर कर ले। और वो कहाँ तक उसने पढ़ना है, मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज तक आप लोगों को पढ़ना है। उसके आगे इंडियन पार्लियामेंट का सेशन आएगा, वो मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। दूसरी बात, आप लोगों को ये फैक्ट को तैयार इसी तरीके से करना होगा, और उत्तराखंड की हिस्ट्री की जो आपकी कॉपी थी वो उसी कॉपी में आप उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आपसे ज़्यादा बड़ा टास्क तो मेरे लिए है कि फैक्ट को आपके दिमाग में कैसे बिठाना है, बिना कॉन्सेप्ट के कैसे समझाना है। ये भी एक बड़ी चुनौती आप मेरे सामने आप लोगों को समझाने की रहेगी, ठीक है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को फैक्ट समझ आ जाए, ठीक। देखिए, तो जैसे आपने पिछली क्लास में लिखा था फैक्ट वगैरह, आज और कल ये 2 दिन जो क्लासेस चलेंगी आपकी, ये फैक्ट बेसिकली होंगी उस दौर की जब ब्रिटिश का शासन उत्तराखंड में चल रहा था। यानी ब्रिटेन भारत को अपना गुलाम बनाया था, उत्तराखंड में भी ब्रिटिश के अगेंस्ट एक्टिविटीज हो रही थी। उस दौर में जो भी घटना कराऊंगा उसके मेन फैक्ट आपको बताऊंगा। विशेषकर ये फैक्ट होंगे आपके 1940 के आसपास के, 1940 से 50 के बीच के, और अधिकांश फैक्टर गढ़वाल मतलब मंडल से संबंधित होंगे, ठीक। पहला जो क्वेश्चन आप लोगों ने लिखना है, फैक्ट का मतलब सीधे क्वेश्चन से है, वीर चंद सिंह गढ़वाली नामक पुस्तक किसकी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखो, वीर चंद सिंह गढ़वाली पुस्तक, ये पुस्तक भी है, ठीक है, चंद सिंह गढ़वाली। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक अगर आपसे पूछता है, बुक है, ठीक है, इसके लेखक है राहुल सांकृत्यानंद, यानी राहुल सांकृत्यानंद, ठीक। क्या लिखोगे? राहुल सांकृत्यानंद, ठीक। राहुल सांकृत्यानंद ने क्या लिखी है? वीर चंद सिंह गढ़वाली। अगर आपसे कभी पूछता है वीर चंद सिंह गढ़वाली पुस्तक के लेखक कौन है, आप सीधे सीधे बता देना राहुल सांकृत्यानंद। अब देखो, वीर चंद सिंह गढ़वाली कौन थे? आप सभी लोग जानते हैं, पेशावर कांड के इनको नायक कहा जाता था। पेशावर कांड वगैरह मैं आपको बता चुका हूँ। 1929 के आसपास की घटनाएं मैंने आपको समझाई थी। किस प्रकार से जो गढ़वाल रेजिमेंट थे उसने ब्रिटिश सरकार की हुकूमत या जो ब्रिटिश का आदेश था उसे मानने से इनकार किया था, वो सब घटनाएं पढ़ चुके हैं हम। तो वीर चंद सिंह गढ़वाली पुस्तक इसकी है राहुल सांकृत्यानंद की। ये वीर चंद सिंह गढ़वाली, उसके बाद इनको लंबे समय तक ब्रिटिश सरकार ने जेल में बंद कर दिया था। तो अब उत्तराखंड है, उत्तराखंड के एग्जाम का कोई भरोसा नहीं, तो लखनऊ जेल से कब रिहा हुए ये भी पूछ देगा। वीर चंद सिंह गढ़वाली को लखनऊ जेल से कब रिहा किया गया ये भी पूछ देगा। तो अगला क्वेश्चन आपने लिखना है, वीर चंद सिंह गढ़वाली को लखनऊ जेल से कब रिहा किया गया? लखनऊ जेल से रिहा कब किया गया, ठीक है। ये बहुत लंबे समय तक जेल में रहे थे, तो इनको जेल से कब रिहा किया गया लखनऊ जेल से? तो इसका आंसर होगा सितंबर 1945, यानी सितंबर 1945 में इनको क्या किया गया था? जेल से रिहा किया गया था। अब ये जेल से रिहा हुए, इन पे ब्रिटिश ने एक प्रतिबंध लगाया था कि इनके गढ़वाल पे प्रवेश पे रोक लगाई गई थी, यानी ये गढ़वाल में प्रवेश नहीं कर सकते थे। प्रतिबंध ब्रिटिश सरकार ने लगाया था, वो इसलिए लगाया था क्योंकि इन लोगों ने क्या किया था, ब्रिटिश के अगेंस्ट काम किया था, ब्रिटिश की जो आदेश थे उसको नहीं माना था, तो इनका गढ़वाल में जो प्रवेश था उस पर बैन लगाया हुआ था। दूसरा, उसके तुरंत बाद लखनऊ से गढ़वाल नहीं गए और हल्द्वानी चले गए, और हल्द्वानी में इनकी बीवी रहती थी, इनकी वाइफ रहती थी, और उनका नाम भी कोई भरोसा नहीं, एग्जाम में पूछ देगा। एक बार पूछा गया था सिरदेव सुमन की बीवी का क्या नाम था, जब वो पूछ सकता है तो वीर चंद सिंह गढ़वाली का भी पूछ सकता है। तो इनकी वाइफ जो थी वीर चंद सिंह गढ़वाली की बीवी का क्या नाम था? भागीरथी देवी, यानी इनकी बीवी का नाम था क्या था? पत्नी का नाम था भागीरथी। तो अगर आपसे वैसे पूछेगा नहीं, फिर भी अपनी सिक्योरिटी के लिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। जब वो सिरदेव सुमन का पूछ सकता है तो इनका भी पूछ सकता है। अब देखिए, इनको प्रतिबंध से बाद में मुक्त कर दिया गया था, यानी जो गढ़वाल आ रहे थे, जब ब्रिटिश सरकार ने इन पे प्रतिबंध लगाया था, बाद में इनको प्रतिबंध से मुक्त कर दिया गया, और इन पे जो गढ़वाल प्रतिबंध से मुक्त किया गया दिसंबर 1946। तो अगला लिखो, वीर चंद सिंह गढ़वाली को, पूरा लिखना, वीर चंद सिंह गढ़वाली को
के प्रवेश पर, वीर चंद सिंह गढ़वाली के प्रवेश पर, प्रवेश कहाँ, गढ़वाल में, ठीक है, प्रतिबंध कब हटाया गया, पूरा लिखना आप, प्रतिबंध यानी जो बैन लगाया था कब हटाया गया, कब हटाया गया, यानी आपने क्या लिखना है, वीर चंद सिंह गढ़वाली के गढ़वाल प्रवेश पर प्रतिबंध कब हटाया गया, दिसंबर 1946 में, ठीक है, यानी 17 सालों के बाद, दिसंबर 1946, ब्रैकेट में लिखना 17 वर्ष बाद इन पे क्या हटा दिया गया, प्रतिबंध हटा दिया गया। तो ब्रिटिश प्रवेश पर प्रतिबंध कब हटाया, ब्रिटिश गढ़वाल ने, ब्रिटिश सरकार ने दिसंबर 1947 पे, किसके, वीर चंद सिंह गढ़वाली के, ठीक है, दिसंबर 1947 नहीं, दिसंबर 1946 करना, 46 करना, इसको क्या करोगे 46, दिसंबर 1946 करना, ठीक है, 17 वर्ष बाद इस पे क्या हटा दिया गया, इन पे प्रतिबंध हटा दिया गया। तो जब इनने प्रतिबंध हटाया, पहले तो इनकी क्या थी, कांग्रेस से बहुत ज़्यादा खफा हो गए थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, उनकी जो गढ़वाल की शाखा थी, क्यों, क्योंकि उनको ये लगा यार हम लोगों ने इतना काम किया भारतीयों के लिए, ब्रिटिश का हुकूमत नहीं मानी, लेकिन कांग्रेस ने इक्वल रिस्पॉन्स नहीं दिया हमें, हमारे सैनिकों को वो सम्मान नहीं दिया। दूसरा इस बात से नाराज थे कि जो इनकी वाइफ थी भागीरथी, जब ये गढ़वाल नहीं हल्द्वानी में थी, तो कहीं ये लेबरी टाइप की कर रही थी, किसी अनाथ आश्रम या इस जगह वो काम कर रही थी, तो इनको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। तो कांग्रेस की विचारधारा को छोड़ के एक नई विचारधारा इन्होंने अपनाई, उसको बोलते हैं साम्यवादी या समाजवादी या मार्क्सवादी भी कह सकते हैं आप, यानी मार्क्स की विचार पे ये काम करने लगे, बेसिकली किसानों और कृषकों के लिए काम करने लगे। अब वो विचारधारा क्या थी वो छोड़ दीजिए, तो इन्होंने क्या किया, गढ़वाल में जो मुझे लगता है व्यक्तिगत तौर पर क्वेश्चन आ सकता है, मार्क्सवादी विचारधारा पे कम्युन का गठन किया। कम्यून मैंने फ्रांसीसी क्रांति में एक टर्मोलॉजी बताई थी आपको, कम्यून, कम्यून शब्द जनरली किसके लिए यूज होता था, किसान वर्ग और श्रमिक वर्ग, जो नीचे का वर्ग होता था, तबका होता था, उसके लिए कम्यून बोला जाता था, ठीक है। तो फ्रांसीसी क्रांति में मैंने आपको बताया था वर्ल्ड हिस्ट्री में। तो अगला क्वेश्चन लिखो, पौड़ी में मार्क्सवादी दल का कार्यालय खोलकर कम्यून की स्थापना किसने की, पूरा लिखना। पौड़ी में मार्क्सवादी कार्यालय खोलकर, मार्क्सवादी मतलब मार्क्स कौन थे, कार्ल मार्क्स थे, उनकी विचारधारा के आधार पे, ठीक है। पौड़ी में मार्क्सवादी कार्यालय खोलकर, मार्क्सवादी कार्यालय खोलकर कम्यून की स्थापना, क्या लिखोगे पूरा, कम्यून, कम्यून एक प्रकार का मतलब किसान वर्ग से संबंधित होता था, ठीक है, ये फ्रांसीसी क्रांति में आया था। कम्यून की स्थापना किसने की, कम्यून की स्थापना किसने की, तो आप लोग सीधे सीधे लिखोगे वीर चंद सिंह गढ़वाली, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ठीक है, वीर चंद सिंह गढ़वाली ने। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट कर देना आप लोग, यानी पौड़ी में मार्क्सवादी कार्यालय खोलकर किसने कम्यून की स्थापना की, पूछता है तो वीर चंद सिंह गढ़वाली, और इस क्वेश्चन को इंपोर्टेंट कर लेना। तो जल्दी से पूरा का पूरा क्या कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लोगे आप, ठीक है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए अब अगर यहाँ क्या चल रहा था, जैसे कुमाऊं में चल रहा था, उसी प्रकार से यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक प्रकार की गुप्तगू चल रही थी, एक प्रकार के गुप्त संगठन बन रहे थे, कहाँ पे, गढ़वाल में भी। जैसे कुमाऊं का एक बारदोली कहा जाता है, सल्ट को याद कीजिए, कुमाऊं का बारदोली सल्ट को कहा जाता है। बारदोली क्या थी, एक जगह थी, वहाँ पे क्रांतिकारी एक्टिविटीज की गई थी भारत कि मतलब नेशनल लेवल पे, उसी को उसी प्रकार का नाम दिया गया। सल्ट में भी उसी प्रकार की घटनाएं हुई थी। तो गढ़वाल में भी एक जगह थी, वैसी ही वहाँ पे घटना हुई थी, एक प्रकार की क्रांतिकारी एक्टिविटी चल रही थी, एक प्रकार के सत्याग्रहियों का जन्म हो रहा था, एक प्रकार की ट्रेनिंग वहाँ पे दी जा रही थी, उसको बोला जाता है गढ़वाल का बारदोली। अगर आपसे कभी पूछता है गढ़वाल का बारदोली किसे कहते हैं, उसका नाम है गुजडू, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन लिखो, गढ़वाल का बारदोली किसे कहते हैं। अब फैक्ट हैं तो फैक्ट ही पढ़ने पड़ेंगे। गढ़वाल का बारदोली किस जगह को कहा जाता है, गुजडू को। किसको बोला जाता है, गढ़वाल का बारदोली, गुजडू। और यहाँ पे क्या हो रहा था, क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, और उस दौरान यहाँ का जो कमिश्नर था, डिप्टी कमिश्नर, उसका नाम था वर्नीड। तो गुजडू लिखा आपने, नीचे इसके ब्रैकेट में लिखो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी। यहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियां यानी क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान यहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी, ठीक है, गतिविधियां, एक्टिविटीज, गतिविधियां हो रही थी। तो गढ़वाल का बारदोली किसको बोलते हैं, गुजडू को बोलते हैं। और इस समय लिखो, भारत छोड़ो आंदोलन के समय डिप्टी कमिश्नर कौन था, यहाँ पे वर्नीड था, ठीक है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर कौन था,
कमिश्नर वर्नीड। कौन था? कमिश्नर वर्नीड था। ठीक, ये भी आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपका हो सकता है कि इन लोगों ने क्या किया था सितंबर 1945 में। लैंसडाउन आपने सुना होगा एक नाम। लैंसडाउन पे क्या था? सेना का मुख्यालय था, यानी ब्रिटिश रेजिमेंट थी वहां पे, जहां पे क्या कहते हैं गढ़वाल के सैनिक वगैरह भी थे, ब्रिटिश के सैनिक। ओवरऑल एक समझने के लिए ब्रिटिश छावनी वहां पे हुआ करती थी। उस पर अटैक करने का एक निर्णय लिया गया था और आक्रमण करने का क्रांतिकारियों ने निर्णय लिया। उसका नेतृत्व किसने किया था? भले ही वो आक्रमण फेल हो गया था, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। तो अगला क्वेश्चन लिखोगे सितंबर 1942 में, सितंबर 1942 में लैंसडाउन छावनी पर, लैंसडाउन छावनी पर आक्रमण करने की योजना का नेतृत्व किसने किया था? आक्रमण करने की योजना का नेतृत्व, ठीक है, योजना का नेतृत्व किसने किया था? ये था अपने आप में छावण सिंह, यानी किसके नेतृत्व में था? छावण सिंह नेगी के। भले ये क्या हो गया था? असफल हो गया था। क्या लिखोगे? छावण सिंह नेगी। सिंपल तो है, फैक्ट इस प्रकार से ही पढ़ो। इसमें देखो लैंसडाउन में पता है आपको छावनी थी, उस पर अटैक करने का, आक्रमण करने की योजना बनाई गई थी। वो किसके नेतृत्व में बनाई गई थी? छावण सिंह नेगी के बनाई गई थी। भले ये योजना असफल रही, ब्रैकेट में लिखो योजना असफल रही। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपने लिखना है कि जैसे इस दौरान बहुत सी अलग अलग गढ़वाल के इलाकों में क्रांतिकारी गतिविधियां हुई, तो एक फॉरेस्ट की मतलब कार्यालय था वन विभाग का, वहां पे आग लगाने की घटना हुई थी चमोली के अंदर। उस जगह का नाम था सियासैन। तो सियासैन जो था दक्षिणी चमोली की नागपुर पट्टी का इलाका था, तो वहां पे एक वन विभाग का कार्यालय वगैरह था, उस पर आगजनी की घटना हुई थी, यानी आग लगा दी गई थी, कार्यालय को जला दिया गया था। वो किसने किया था? ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर देना। अगला क्वेश्चन लिखना है आपने, सियासैन के अग्निकांड षड्यंत्र का नेतृत्व किसने किया था? सियासैन चमोली में पड़ता है, ठीक है, सियासैन ब्रैकेट में चमोली लिख देना। सियासैन चमोली के अग्निकांड षड्यंत्र का नेतृत्व किसने किया था? षड्यंत्र का नेतृत्व, ठीक है, किसने किया था? ये क्वेश्चन भी आप लोग इंपोर्टेंट कर देना। इसका जो नेतृत्व किया था, ये क्या था अपने आप में? नारायण सिंह ने। ठीक है, एक नेता हुआ करता था नारायण सिंह ने, और अकेले गया था, अकेले नारायण सिंह अकेले ही इसने क्या कर दिया? इसमें पूरा आग लगा के आ गया। ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट कर देना। ठीक है, ये घटना भी किस दौरान की है? इसी दौरान की है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही ये घटना भी हुई थी। सियासैन चमोली के अग्निकांड षड्यंत्र का नेतृत्व करने वाला कौन था? नारायण सिंह था। अगला क्वेश्चन लिखना है, प्रथम कुलीय एजेंसी की स्थापना कब और किसने की थी? प्रथम कुलीय एजेंसी की स्थापना, प्रथम, अब आप कहोगे सर ये कुलीय एजेंसी वगैरह, ये अभी बताता हूं क्या थी। ठीक है, प्रथम कुलीय एजेंसी की स्थापना कब और किसके नेतृत्व में हुई थी? ये हुई थी अपने आप में 1908 में जोध सिंह नेगी के नेतृत्व में। ठीक है, 1908 में जोध सिंह नेगी के नेतृत्व में। देखिए तीन चीजें थी, मैंने आपको बताई थी, कुली बेगार, कुली उतार और कुली बर्दायत। ये तीन चीजें चलती थी। एक प्रकार की बेगारी थी। एक प्रकार की बेगारी का मतलब काम तो आप ले लोगे, ब्रिटिश ले लेती, लेकिन उसके बदले रेवेन्यू यानी पैसा नहीं देती थी जिससे काम करवाएगी। एक इस प्रकार का था। एक कुली बर्दायत होता था, उसमें क्या होता था, जो ब्रिटिश होते थे उन अधिकारियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करते थे, अलग अलग खाना पीना, मांस भी था उसमें, ठीक है, अनाज वगैरह, मांस, घी, दूध, सब चीज़ों का वो बोला गया था कुली बर्दायत। एक कुली उतार होता था। उतार का मतलब जैसे क्या करेंगे, बहुत कम, जैसे पहाड़ों से मैदानी इलाकों में आएंगे कुली, वो सामान उठा के लेके जाएंगे और बहुत कम पैसा मिलेगा, एक होता था, ये होता था कुली उतार। ठीक है, और एक पहला क्या होता था, कुली बेगार, यानी बेगारी करते थे, बिना उन्होंने काम तो करवा लेते, पैसा वैसा कुछ नहीं मिलता था। इसके सॉल्यूशन के लिए एक नए टर्मिनोलॉजी का जन्म हुआ था जिसका नाम था कुली एजेंसी। अब कुली एजेंसी में क्या होता था, ये लोग गांव वालों से क्या करते थे, पैसा इकट्ठा कर लेते थे, उससे ब्रिटिश लोगों की क्या करते थे, सहायता करते थे। उसी पैसे से अनाज वनाज लेना इस काम का, उसी पैसे से जैसे पैसा जमा हो गया, कुलियों को ब्रिटिश तो पैसा नहीं देते थे, ये लोग पैसा इस प्रकार से दे देते थे। तो इस प्रकार की एजेंसीज बनी थी। बाद में मैं आपको बता दूंगा कभी समझा के। तो 1908 में जोध सिंह नेगी के नेतृत्व में बना था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला लिखना है आपने,
गढ़वाल जनपद में व्यक्तिगत सत्याग्रह को संचालित करने हेतु डाडा मंडी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। डाडा मंडी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। डाडा, अभी क्वेश्चन मत लिखना, मैं बताऊंगा क्या लिखना है। डाडा मंडी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। का सम्मेलन, ठीक है। अब क्या लिखोगे आप, पूरा क्वेश्चन आप लिखोगे, देखो क्या लिखोगे। गढ़वाल मंडल में व्यक्तिगत सत्याग्रह को, अभी के बताता क्या होता है। गढ़वाल मंडल में व्यक्तिगत सत्याग्रह को संचालित करने हेतु डाडा मंडी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कब हुआ था। फिर सुनना, गढ़वाल मंडल में व्यक्तिगत सत्याग्रह को संचालित करने हेतु डाडा मंडी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कब हुआ था, ठीक है। किस चीज के लिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह। भी बताता हूं व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ था। इसका आंसर लिख लो 28 दिसंबर 1940। 28 दिसंबर 1940, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखना है, गढ़वाल मंडल में व्यक्तिगत सत्याग्रह को संचालित करने हेतु डाडा मंडी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कब हुआ था। कौन सा सत्याग्रह बोला मैंने, व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल, ठीक है, सत्याग्रह। तो क्या लिखोगे आप, गढ़वाल मंडल में व्यक्तिगत सत्याग्रह को संचालित करने हेतु डाडा मंडी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कब हुआ था, 28 दिसंबर 1940 में। व्यक्तिगत सत्याग्रह पहले भारत में विनोबा भावे ने शुरू किया था। पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह ही माना जाता है विनोबा भावे। उसमें क्या होता था, बिना हिंसा वगैरह के ब्रिटिश के सामने सत्य के लिए आग्रह किया जाता था। अनशन टाइप का, धरना टाइप का दिया जाता था। ब्रिटिश पकड़ के उसको भले ही जेल डाल दे, ऐसे चलते ही रहते थे। तो गढ़वाल में भी शुरू किया इन लोगों ने, उसी से सीख के। तो डाडा मंडी में एक सम्मेलन हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए 28 दिसंबर 1940 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना है आपने, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो गढ़वाल मंडल में था मुख्यतः प्रारंभ किसने किया था, जगमोहन सिंह नेगी ने। तो अगला क्वेश्चन लिखो, गढ़वाल मंडल में मुख्यतः व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया था। गढ़वाल मंडल में मुख्यतः व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू, मुख्यतः व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया गया था। सत्याग्रह किसने शुरू किया लिखना है। गढ़वाल मंडल में मुख्यतः व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया, जगमोहन सिंह नेगी ने। किसने किया था, जगमोहन सिंह नेगी। जगमोहन सिंह नेगी ने किया था, ठीक है। और ये जो जगमोहन सिंह नेगी ने किया था, इन्होंने किया था अपने आप में लैंसडाउन में, जबकि चमोली वगैरह के इलाके में किया था अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने। तो इसमें क्या लिखना है आपने, जगमोहन सिंह नेगी, ब्रैकेट में लिखना है कहा, लैंसडाउन में, लैंसडाउन। और दूसरा कौन था इसके साथ, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। और इन्होंने कहा क्या था, चमोली में। और चमोली का कौन सा इलाका, नंदप्रयाग वाला, ठीक है। तो इन्होंने कहा क्या था, चमोली नंदप्रयाग में, चमोली नंदप्रयाग, चमोली नंदप्रयाग में किसने किया था, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने शुरू किया था, ठीक है। अब देखो सत्याग्रह होगा, इस चीज के लिए पैसा चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा, बताओ। हमेशा मान के चलो कि कोई भी अगर आप मूवमेंट, क्रांति वगैरह करते हो, उसके लिए रेवेन्यू चाहिए, धन का संचालन तो होता ही होता, पैसा तो चाहिए ही चाहिए। तो इन्होंने कोष की स्थापना की, यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह को चलाने हेतु एक कोष की स्थापना की। उस कोष का अध्यक्ष किसको बनाया था, कृपाराम मिश्र को। तो इस क्वेश्चन को भी मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। क्वेश्चन लिखो, व्यक्तिगत सत्याग्रह धन संचय के लिए बनी कमेटी के अध्यक्ष। व्यक्तिगत सत्याग्रह हेतु धन संचय के लिए बनी, यदि पैसे को कलेक्ट करना है, ठीक है। धन संचय हेतु बनी कमेटी का अध्यक्ष कौन था, कृपाराम मिश्र। ये भी इंपोर्टेंट कर देना, कौन था, कृपाराम मिश्र था, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आपने इंपोर्टेंट करना है। यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह हेतु धन संचय हेतु, व्यक्तिगत सत्याग्रह में धन संचय हेतु लिख दो, व्यक्तिगत सत्याग्रह में धन संचय हेतु बनी कमेटी का अध्यक्ष कौन था, कृपाराम मिश्र था। इस क्वेश्चन को आप लोग इंपोर्टेंट कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखना है आपने, एक कौमी सेवा दल का गठन किया गया था इसी के लिए, यानी कौमी सेवा दल का संबंध किससे था, कांग्रेस के व्यक्तिगत सत्याग्रह से। अगला लिखो, कौमी सेवा दल का संबंध, कौमी सेवा दल का संबंध किससे से था, कांग्रेस के व्यक्तिगत सत्याग्रह से। लिख लीजिए आप, कौमी सेवा दल का संबंध कांग्रेस के व्यक्तिगत सत्याग्रह से। किससे लिखोगे, व्यक्तिगत
सत्याग्रह, सत्याग्रह। और ये कहाँ खुला था? चमोली में। चमोली में इसका उद्घाटन लिख देना ब्रैकेट में। चमोली में उद्घाटन किसने किया था? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा द्वारा। ठीक है, आप लोगों ने क्या लिखा होगा सुन लो पूरा। जो आपने लिखा कौमी सेवा दल का संबंध व्यक्तिगत सत्याग्रह से, ब्रैकेट में लिखना चमोली में अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने इसका क्या किया था? उद्घाटन किया था। तो कौमी सेवा दल का संबंध भी आपको समझ आ गया। ठीक, अगला देखना, जब ये चमोली में इनको गिरफ्तार कर दिया गया था, किसको? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। तो जो व्यक्तिगत सत्याग्रह ये चमोली में चला रहे थे, किसी और ने उसका लीडरशिप की नेतृत्व किया, उसका नाम था माधव मिश्र। तो अगला क्वेश्चन लिखो, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा की गिरफ्तारी के बाद, बहुगुणा की गिरफ्तारी के बाद, व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व, व्यक्तिगत सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, ये जो नेतृत्व किया था वो किया था माधव मिश्र ने। किसने किया था? माधव मिश्र जी ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक, और अब देखिए ठीक ठाक तरीके से व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा था, गिरफ्तारियां हो रही थी और अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रकार का इंडिविजुअली हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, गिरफ्तारी दे रहे थे। बट गढ़वाल और कुमाऊं में एक बहुत कुप्रथा थी जिसको बोलते हैं डोला पालकी, यानी जो अनुसूचित जाति के लोग थे, यानी जो हरिजन वर्ग के लोग थे, उनकी शादियों में डोली वगैरह उठाने के लिए वो मतलब मना करते थे। ठीक है, उनको डोली वगैरह उठाने का अधिकार नहीं देते थे, कुछ इस प्रकार का मैंने आपको बताया था। तो इस वजह से गांधी जी तक ये मैसेज पहुंच गया कि वहां व्यक्तिगत सत्याग्रह में ये डोला पालकी आंदोलन रोड़ा बन रहा है। मतलब एक प्रकार का हम व्यक्तिगत सत्याग्रह कर रहे हैं, दूसरी ओर वो आपस में जो नीचे का तबका है और जो ऊपर के सवर्ण लोग हैं वो उनके बीच विवाद भी है। तो गांधी जी ने इसको कैंसिल करवा दिया कि गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह नहीं होगा। ये डेट पूछा जा सकता है और इसको इंपोर्टेंट कर देना। तो क्वेश्चन आपने क्या लिखना है? डोला पालकी आंदोलन के कारण गांधी द्वारा गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह पर कब प्रतिबंध लगाया गया? पूरा लिखोगे आप। ठीक है, गांधी द्वारा व्यक्तिगत, अभी बताता हूं पूरा क्वेश्चन, सत्याग्रह पर प्रतिबंध। आपने क्या लिखना है? डोला पालकी आंदोलन के कारण गांधी जी द्वारा गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह पे कब प्रतिबंध लगाया गया? क्या लिखोगे? 25 जनवरी 1941। ठीक है, 25 जनवरी 1941। तो पूरा क्वेश्चन क्या लिखना है आपने? डोला पालकी आंदोलन के कारण गढ़वाल में महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह पर कब प्रतिबंध लगाया गया? 25 जनवरी 1941 को। इसको भी इंपोर्टेंट कर देना। और क्यों लगाया गया था? डोला पालकी आंदोलन के कारण। डोला पालकी आंदोलन के कारण गांधी जी द्वारा गढ़वाल में कब व्यक्तिगत सत्याग्रह पर प्रतिबंध लगाया गया था? 25 जनवरी 1941। ठीक है, इससे आगे की फैक्ट देखिए। क्या था गढ़वाल में? जो डोला पालकी मूवमेंट था, यानी डोला पालकी एक प्रकार के आंदोलन थे जिसमें हरिजनों को की ये मांग थी कि हमें भी डोला पालकी उठाने का मौका, यानी हमारे बारातों में भी वो उठेंगी, जबकि सवर्ण लोग ये नहीं चाह रहे थे। इस वजह से वहाँ पे आंदोलन वगैरह चलता था। तो जो डोला पालकी मूवमेंट था उसकी वजह से व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी ने प्रतिबंध करवा दिया। बोला कि तुम्हारे सोसाइटी में, समाज में एक रूपता है ही नहीं, तुम आपस में ही लड़ रहे हो, तो क्या व्यक्तिगत सत्याग्रह करोगे? क्या तुम अंग्रेजों को यहाँ से भगाओगे? ठीक, तो उसकी जांच के लिए कि गढ़वाल में डोला पालकी आंदोलन की वजह से जो व्यक्तिगत सत्याग्रह रोकना पड़ा है, क्या ये सही है या गलत है, इसकी जांच के लिए केंद्र से एक आदमी भेजा गया, यानी जो नेशनल कांग्रेस थी वहां से वो आदमी भेजा गया उसके जांच के लिए कि यह सही किया या गलत किया। तो वो कौन था, ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन क्या लिखना है? डोला पालकी, आप पूरा लिखोगे। ठीक है, क्या लिखोगे? डोला पालकी मुद्दे को लेकर व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रतिबंध की जांच करने के लिए किसे भेजा गया था? उसका नाम था पूर्णचंद विद्यालंकार। कौन था वो? अभी बताता हूं। ठीक है, पूर्णचंद विद्यालंकार, इनका नाम था। यानी ये कौन थे? आपने क्वेश्चन क्या लिखना है? क्वेश्चन लिखोगे आप। इसका क्वेश्चन क्या है? डोला पालकी आंदोलन की वजह से हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह पर प्रतिबंध की जांच के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह पर प्रतिबंध की जांच हेतु किसे भेजा गया था? जांच हेतु किसे भेजा गया था?
जांच हेतु किसे भेजा गया था? वो थे पूर्णचंद विद्यालंकर। आपने क्या लिखना है, क्वेश्चन देखना। डोला पालकी आंदोलन की वजह से व्यक्तिगत सत्याग्रह पर प्रतिबंध की जांच के लिए किसे भेजा गया था? पूर्णचंद विद्यालंकर। फिर सुनना, डोला पालकी आंदोलन की वजह से व्यक्तिगत सत्याग्रह पर प्रतिबंध की जांच के हेतु किसे भेजा गया था? पूर्णचंद विद्यालंकर। और ये पहुंचे थे कोटद्वार 2 फरवरी 1941 को। इसमें ब्रैकेट में लिखना 2 फरवरी 1941 को ये कहाँ पहुंचे थे? कोटद्वार पहुंचे थे। और ये किसके आग्रह पर? केंद्रीय कांग्रेस समिति जो थी उन लोगों ने भेजा था, महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट की थी इन लोगों ने। तो ये पूर्णचंद विद्यालंकर ये पहुंचे थे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह पर लगे प्रतिबंध की जांच के लिए किसको भेजा गया था? पूर्णचंद विद्यालंकर को भेजा गया था। 2 फरवरी 1941 को ही पहुंचे थे कोटद्वार। ठीक है, तो इसके बाद इन लोगों ने तुरंत किया क्या? लैंसडाउन में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया, यानी जितने भी दल थे, जितने भी पार्टी थी, जितने भी ग्रुप थे, उनको बुलाया और ये डिसीजन निकाला गया कि आगे से ऐसी चीजें नहीं होंगी। डोला पालकी आंदोलन वगैरह जो होगा, जो डोला पालकी उनके जो मुद्दे थे उनको उठाया गया, उसको आगे से ऐसी हरकतें नहीं करने का वचन वगैरह दिया गया। वो बात की बात है, सब छोड़ दीजिए। लैंसडाउन में सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था? ये क्वेश्चन पूछता है, तो 23 फरवरी 1941 में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखोगे आप। पहले लैंसडाउन में 2-3 हुए थे, आगे फिर मई में भी हुआ था। ठीक है, लैंसडाउन में सर्वदलीय सम्मेलन, सर्वदलीय सम्मेलन ये कब हुआ था? ये तुरंत बाद हो गया था 1941 में ही, 23 फरवरी। ठीक है, 23 फरवरी 1941 को क्या हो गया था? सर्वदलीय सम्मेलन हो गया था। और ये इसमें वचन दिया गया था कि आगे से डोला पालकी जैसा मुद्दा होगा, यानी उनको जो मांग थी उनकी कि हमें भी डोली वगैरह उठाने का वो दिया जाए, उस पर कोई भी बाधा नहीं पहुंचाएगा सवर्णों के द्वारा। इस प्रकार की कुछ बातें हुई थी। लैंसडाउन में सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था पूछता है, तो 23 फरवरी 1941 को। ठीक है, अब इन लोगों ने क्या किया? इसके तुरंत बाद, यानी इस सम्मेलन के बाद 15 सदस्यों की, यानी 15 मेंबर की एक कमेटी बनाई, स्थायी समिति बनाएगी, जो हर जगह देखेगी ये डोला पालकी आंदोलन से जो संबंधित मुद्दे हो रहे हैं उस प्रकार के मुद्दे ना आए फिर से समाज में इक्वलिटी आए। और उसके अध्यक्ष बनाए गए थे हरेंद्र सिंह रावत को। ठीक है, तो अगला लिखो, इसके बाद 15 सदस्यीय समिति बनाएगी। इसके बाद 15 सदस्यीय समिति बनाएगी जिसके अध्यक्ष हरेंद्र सिंह रावत। कौन थे? हरेंद्र सिंह रावत। हरेंद्र सिंह रावत। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर पूछता है लैंसडाउन सर्वदलीय सम्मेलन के बाद बनी 15 समिति के अध्यक्ष कौन थे? सीधा सीधा हरेंद्र सिंह रावत थे। ठीक है, अब जब ये सब हो गया, इन लोगों ने कहा कि चलो आज से इस प्रकार की डोला पालकी जैसी घटनाएं नहीं होंगी, हम लोग इस प्रकार का कोई कुछ नहीं करेगा, समाज में सद्भावना उत्पन्न होगी। तो उसके तुरंत बाद व्यक्तिगत सत्याग्रह से प्रतिबंध हटा दिया गया और बोला कि गढ़वाल में फिर से व्यक्तिगत सत्याग्रह होगा। और वो प्रतिबंध कब हटा, अगर आपसे पूछता है तो 12 मार्च 1941 को। तो अगला क्वेश्चन लिखो, गढ़वाल से व्यक्तिगत सत्याग्रह पर प्रतिबंध हटाया गया। गढ़वाल से व्यक्तिगत सत्याग्रह पर प्रतिबंध हटाया गया। तो ये कब हटाया गया? इस पे व्यक्तिगत 12 मार्च 1941 पे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट है, 12 मार्च 1941। अब देखना, बहुत डिटेल वगैरह नहीं पढ़ा पाऊंगा इनके, क्योंकि ये आपको पता है ये व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या था, हल्का हिंट दिया था मैंने, डोला पालकी क्या थी। तो हमने तो सिर्फ फैक्ट ढूंढने हैं, तो हम फैक्ट ही पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, उत्तराखंड हिस्ट्री के महत्वपूर्ण फैक्ट मैंने पहले ही थंबनेल पे लिखा पड़ा है। बाकी हिस्ट्री की वीडियो जिसने नहीं देखी है वो पूरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। 12 मार्च 1941 को। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह में गढ़वाल से सबसे लंबे समय तक सजा किसको मिली थी? व्यक्तिगत सत्याग्रह क्या होता था? इंडिविजुअली जाते थे, धरना देते थे, सत्य के लिए आग्रह करते थे, बिना हिंसा के ब्रिटिश सरकार जेल डाल देती थी। इस प्रकार का एक रोटेशन चलता था। तो सबसे लंबे समय तक व्यक्तिगत सत्याग्रह में गढ़वाल से जेल जाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था गीताराम पोखरियाल, 3 वर्ष के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन लिखोगे आप, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान, ऐसे लिखोगे आप, व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान गढ़वाल से सबसे लंबे समय तक जेल जाने वाला, गढ़वाल से सबसे लंबे समय तक जेल कौन गया था? गीताराम पोखरियाल। कौन था वो? गीताराम पोखरियाल। ठीक है, पोखरियाल।
और ये कितने वर्ष से गए थे, 3 वर्ष, और इसको भी इंपोर्टेंट कर देना। यानी अगर आपसे पूछता है गढ़वाल में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान सबसे लंबे समय तक जेल जाने वाला व्यक्ति कौन था, गीताराम पोखरियाल। लगभग ये बताया जाता है कि गढ़वाल से 108 लोगों ने गिरफ्तारी दी थी, तो उसमें सबसे लंबे समय तक जेल कौन गए थे, गीताराम पोखरियाल। ये क्वेश्चन भी आप क्या कर दोगे, इंपोर्टेंट कर दोगे, ठीक है। गीताराम पोखरियाल सबसे लंबे समय तक गए थे। अब ये सब छोड़ दो व्यक्तिगत सत्याग्रह वाला। इसके बाद गढ़वाल में रक्षा समितियों की स्थापना हुई थी, और रक्षा समितियां क्या थी, जो ग्रामीण इलाके हैं उसकी अर्थव्यवस्था के लिए थी, वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके अलावा कुटीर उद्योग वगैरह। तो रक्षा समितियों की स्थापना क्यों हुई थी अगर आपसे पूछता है, तो मतलब ये आप बताओगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए। और ये रक्षा समितियों के जो मतलब उत्थान था, उद्देश्य था, किसके सबसे पहले दिमाग में आया था, कृपाराम मिश्र। तो अगला क्वेश्चन लिखोगे गढ़वाल में, पूरा लिखना, ठीक है। आपने इसी प्रकार से लिखना है, गढ़वाल में रक्षा समितियों के गठन की योजना किसने दी थी। गढ़वाल में रक्षा समितियों के गठन की योजना किसकी थी, ये कृपाराम मिश्र की। कृपाराम मिश्र ने दुगड्डा में दी थी अपने आप में, ठीक है, कृपाराम मिश्र द्वारा। और ये रक्षा समितियों का उद्देश्य क्या था पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन लिखो इसी में, रक्षा समितियों का उद्देश्य क्या था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था हेतु था, ठीक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मतलब ब्रैकेट में लिखो कुटीर उद्योग, शिल्प उद्योग, हस्तशिल्प, चिकित्सा, स्वास्थ्य, ये सब लिखोगे। क्या क्या लिखोगे, कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह लिखोगे। ये थी रक्षा समितियां, ठीक है। अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं अपने आप में कहाँ की ओर, जो आर्य सुधार आंदोलन हो रहे थे, यानी जनेऊ वगैरह कार्यक्रम वगैरह शिल्पियों के लिए चले थे, शिल्पियों के लिए सुधार वगैरह से संबंधित थे। तो एक क्वेश्चन आपने लिखना है पहला, कुमाऊं में लाला लाजपत राय की उपस्थिति में, पूरा लिखना, आर्य समाज के शुद्धिकरण समारोह में शिल्पियों का जनेऊ कार्यक्रम कब हुआ था, 1913 में, ठीक है। तो क्या लिखोगे आप, कुमाऊं में, अभी मेरे को ये लिखना है, शिल्पियों का जनेऊ कार्यक्रम, अभी बताता हूं, ठीक है, कार्यक्रम। आपने क्या लिखना है, कुमाऊं में लाला लाजपत राय की उपस्थिति में शिल्पियों का जनेऊ कार्यक्रम कब हुआ था, 1913 में। क्या लिखोगे, कुमाऊं में लाला लाजपत राय की उपस्थिति में शिल्पियों का जनेऊ कार्यक्रम, क्योंकि शिल्पियों को जनेऊ वगैरह पहनने का वो नहीं दिया जाता था समाज के द्वारा, तो इन लोगों ने एक प्रकार का शुद्धिकरण चलाया, मतलब हमारे समाज की जो बुराइयां थी, हम लोग भी हर चीज कर सकते हैं इक्वालिटी की भावना से। तो लाला लाजपत राय की उपस्थिति में शिल्पियों का जनेऊ कार्यक्रम कब हुआ था, 1913 में, ये लिख लो। अगला लिखो, गढ़वाल में शिल्पियों के दशा सुधार का नेतृत्व, जयानंद भारती। गढ़वाल में शिल्पियों की दशा सुधार का नेतृत्व, शिल्पियों की दशा सुधार का नेतृत्व, ठीक है। क्या लिखोगे, जयानंद भारती इसका लिखना है, ठीक है। ये था। अगला क्वेश्चन आप लोगों ने लिखना है, दुगड्डा में पहला आर्य समाजी स्कूल कब खुला था, 1910 में। दुगड्डा में पहला आर्य समाजी स्कूल, पहला आर्य समाजी स्कूल कब खोला गया था, 1910 में खोला गया था। इसको भी नोट कर लो। अगला लिखना है आपने, डोला पाल की बारातें संगठित किसके नेतृत्व में हुई थी, जयानंद भारती। तो क्या लिखोगे, डोला पाल की बारातें किसके नेतृत्व में संगठित हुई थी, किसके नेतृत्व में संगठित, ठीक है, किसके नेतृत्व में संगठित, जयानंद भारती के नेतृत्व में क्या हुई थी, संगठित हुई थी। यानी जयानंद भारती इनका नाम था। इन्हीं के नेतृत्व में डोला पाल की बारातें क्या हुई थी, गढ़वाल और कुमाऊं वगैरह के इलाके में, गढ़वाल के इलाके में संगठित हुई थी, ठीक है। और अंतिम क्वेश्चन आपने लिखना है, एक जगह पड़ती थी भगडुखाल, उसमें भी आर्य समाज स्कूल खोला गया था 1913 में। तो अगला लास्ट लिखो, भगडुखाल में आर्य समाजी स्कूल खोला गया था, भगडुखाल में आर्य समाजी स्कूल 1913, ब्रैकेट में लिख लो स्वामी श्रद्धानंद। ब्रैकेट में क्या लिखोगे, स्वामी श्रद्धानंद। पूरा का पूरा क्या कर लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये थे आपके आज के महत्वपूर्ण फैक्ट। कल भी आपकी फैक्ट की क्लास आएगी, इसको अच्छे से तैयार करना, इसी प्रकार से तैयार करना। फिर मिलता हूं आपके साथ अगले सेशन में, ध्यान रखिए, थैंक यू।